हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है अ क्लीन सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब हो गया कि क्लीन यानी कि साफ, या फिर बोल सकते हैं स्वच्छ, सॉल्यूशन यानी समाधान। पूरा का मतलब हो गया एक स्वच्छ समाधान। तेनालीरामन की ये स्टोरी है और स्टोरी बहुत ही अच्छी है। Once Tenali went to his landlord's house for collecting money, but he stepped on cow dung by mistake. यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक देखते हैं। वंस यानी एक बार, तेनाली वेंट तेनाली गए, गो का पास्ट हो गया वेंट, टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। टू प्रीपोजिशन है जो दिखा रहे हैं कि वो कहाँ गए, किस ओर गए। तो अपने लैंडलॉर्ड मतलब हो गया जमींदार, अपने जमींदार के घर। यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी हो गया और इसका मतलब हो गया कि जमींदार के घर गए। फॉर कलेक्टिंग मनी, किस लिए, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना होता है, बट यहाँ पे मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि वो बहुत जगह से इकट्ठा करने के लिए गए, वो लैंडलॉर्ड के पास गए पैसे लेने के लिए, ये बोल सकते हैं। तो कलेक्टिंग मनी यानी कि पैसे लेने के लिए। बट ही स्टेप्ड ऑन, लेकिन वो स्टेप्ड ऑन यानी कि चढ़ गए, काउ डंक यानी कि गाय के गोबर पर। तो ही यहाँ पे तेनालीरामन के लिए प्रोनाउन हो गया। स्टेप्ड ऑन यहाँ पे पास्ट हो गया। तो वो स्टेप्ड ऑन यानी कि वो चढ़ गए, यानी उनका पैर पड़ गया काउ डंक पर यानी गाय के गोबर पे। बाय मिस्टेक यानी गलती से। टू वॉश इट ही वेंट टू द नियरेस्ट पॉन्ड। टू वॉश इट यानी इसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए। ही वेंट वह गए, कहाँ गए, टू द नियरेस्ट पॉन्ड यानी कि सबसे जो नज़दीक का पास का पॉन्ड था, तालाब, वहाँ गए। तो यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन है जो दिखा रहे हैं कि वो कहाँ गए, किस ओर गए। तो जो नियरेस्ट पॉन्ड था वहाँ गए, क्या करने के लिए, टू वॉश इट यानी कि उसे धोने के लिए। तो यहाँ पर नियर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो गई नियरेस्ट। द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सीइंग दिस द लैंडलॉर्ड शाउटेड दैट ही कुड नॉट वॉश हिज डर्टी फीट इन द लैंडलॉर्ड्स पॉन्ड। सीइंग दिस यानी कि यह देख करके, द लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड था वो शाउटेड यानी चिल्लाया, यहाँ पर भी शाउट की सेकंड फॉर्म शाउटेड हो गई। डैट की ही कुड नॉट वॉश यानी वो नहीं धो सकते हैं हिज डर्टी फीट अपने गंदे पैरों को। तो यहाँ पे कैन का पास्ट हो जाता है कुड, जैसे विल वुड में बदल जाता है वैसे ही कैन कुड में बदल जाता है। तो उस समय तो वो प्रेजेंट में ही लैंडलॉर्ड बोला होगा, बट अभी ये स्टोरी बन गई है तो यहाँ पे कुड हो गया, कैन का पास्ट। तो क्या बोला, लैंडलॉर्ड ने चिल्लाया कि ही कुड नॉट वॉश वह नहीं धो सकते हिज डर्टी फीट अपने गंदे पैरों को। तो फुट मतलब एक पैर, फीट यानी दो पैर हो गए, एक से ज़्यादा। तो गंदे पैरों को नहीं धो सकते इन द लैंडलॉर्ड्स पॉन्ड यानी कि जमींदार के तालाब में। ही हैंड्स had to cut off the leg before he entered his place. He hands, तो यहाँ पे हो गया कि उन्हें, हैंड्स यानी इसीलिए, had to cut off यानी कि काटना पड़ेगा, the leg पैर को, before यानी पहले, he entered his place यानी उनके घर में, place यानी घर में, एंटर यानी प्रवेश करने से पहले। तो यहाँ पे कट ऑफ यानी कि काट करके अलग करने के लिए यहाँ OWF ऑफ का यूज हुआ है। और हैड टू जैसे कि उस समय तो बात तो प्रजेंट में थी, जैसे लैंडलॉर्ड ने बात किया होगा प्रजेंट में, तो यहाँ पे हैज़ टू था, बट अब ये पास्ट हो गई है, स्टोरी बन गया तो हैड टू हो गया। तो क्या बोला कि बिफोर एंटर हिज प्लेस यानी कि उसके घर में जाने से पहले उसका जो लेग है, पैर है, तेनालीरामन का काटना पड़ेगा। रमन डिड नॉट से एनीथिंग
but went home understanding that the landlord did not want to give his money. रमन जो थे डिड नॉट से यानी कि वो कुछ भी नहीं, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहें, बट लेकिन वेंट होम यानी कि वो घर चले गए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते हुए, कि डैट कि द लैंडलॉर्ड यानी जो ज़मींदार है डिड नॉट वांट वो नहीं चाहता था, टू गिव यानी कि देना, हिज मनी उसका उनका पैसा। तो जो तेनालीरामन थे वो कुछ भी नहीं बोले, वो समझ गए कि मतलब ये पैसा नहीं देना चाहता इसीलिए ऐसा कर रहा है, और चुपचाप से वो चले गए। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे डिड नॉट से ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई, जिसमें डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी यूज हुआ है। और यहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव डिड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तक हो गया कि वो कुछ भी नहीं कहे और चले गए अपने घर। वंस होम ही क्रिएटेड अ मैन्योर पिट इन हिज फ्लावर बेड। वंस होम तो इसका मतलब हो गया कि वह जब घर आए, घर आने के बाद ही क्रिएटेड, क्रिएट किया यानी कि बनाया, सेकेंड फॉर्म हो गया क्रिएट का, क्रिएटेड अ मैन्योर पिट यानी कि एक खाद का गड्ढा, पिट यानी गड्ढा, और मैन्योर मतलब हो गया खाद होता है बट जैविक खाद होता है इसका मतलब। इन हिज फ्लावर बेड कहाँ पे, तो अपने हिज फ्लावर बेड फूलों की क्यारियों में, फ्लावर बेड मतलब फूल की जो क्यारी होती है उसे फ्लावर बेड कहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक गड्ढा बनाया। When one day the landlord went past his house, he noticed the beautiful flowers. When यानी जब, one day यानी एक दिन, the landlord यानी जो जमींदार था, went गुजरा, went past यानी गुजरा, his house यानी कि उनके घर से, his house यानी तेनालीरामन के घर के पास से गुजरे। पास्ट मतलब कि बगल से, नज़दीक से कौन गुजरा, तो लैंडलॉर्ड, तेनालीरामन के घर के पास से। ही नोटिस्ड उसने देखा, तो ही यहाँ पे लैंडलॉर्ड के लिए यूज किया गया प्रोनाउन कि उसने नोटिस किया, देखा। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फूलों को। रमन इन्वाइटेड हिम टू हैव अ क्लोजर लुक एट हिम, तो रमन ने इन्वाइटेड, रमन उन्हें उसे, हिम यानी लैंडलॉर्ड के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किए। तो इनवाइट करना यानी आमंत्रित करना, तो कोई स्पेशल उन्हें कुछ चीज़ के लिए इनवाइट नहीं किए थे। यहाँ पे हो गया इसका इनवाइट का मतलब कि रमन ने बुलाया उसे, जब वो देखा सुंदर से फूलों को तो वो बुलाएं। टू हैव यानी पाने के लिए, अ क्लोजर लुक, तो अ क्लोजर लुक का मतलब हो गया ज़्यादा पास से, क्लोजर लुक का मतलब होता है ज़्यादा पास से देखना, तो ज़्यादा पास से देखने के लिए। एट हिम यानी उनकी ओर, उसकी ओर यानी फूलों की ओर। तो जैसे कि बगल से घर के पास से लैंडलॉर्ड गुजर रहा था तो सुंदर से फूलों को देखा, तो तेनालीरामन ने उसे बुलाया कि आ जाओ पास से देख लो। एज द लैंडलॉर्ड डिड सो ही फेल इनटू द मैन्योर पिट नेक डीप, तो यहाँ पे हो गया कि एज द लैंडलॉर्ड डिड, जैसे ही उस लैंडलॉर्ड ने डिड किया, सो यानी वैसा, यानी कि जैसा ही देखने के लिए वो ऐसा किया, मतलब कि जब वो बुलाए थे तेनालीरामन तो वो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जब लैंडलॉर्ड डिड किया सो ऐसा, ही फेल वह गिर गया, फॉल का पास्ट फेल, इनटू यानी में, द मैन्योर पिट यानी कि उस जैविक खाद का जो गड्ढा था उसमें, नेक डीप यानी कि डीप तक वो, नेक तक वो डीप हो, मतलब कि वो नेक तक अंदर चला गया, मतलब उसका सिर्फ सर बाहर था, वो उस गड्ढे में, जैविक खाद का जो गड्ढा था उसमें चला गया लैंडलॉर्ड जो जमींदार था। सीइंग दिस रमन केम आउट विथ अ स्वॉर्ड एंड सेड, सीइंग दिस यानी कि यह देख कर के रमन, केम आउट बाहर आए, कम आउट का पास्ट केम आउट, विथ अ स्वॉर्ड यानी एक तलवार के साथ, या फिर बोल सकते हैं एक तलवार लेकर के, एंड सेड और कहा,
यू कांट वॉश द मक इन माई पॉन्ड। क्या कहा कि यू कांट वॉश, तुम नहीं वॉश कर सकते, धो सकते हो। कैन नॉट का शॉर्ट हो गया कांट। द मक, मक मतलब गंदगी, और गंदगी मतलब वही जो जैविक खाद वाली गंदगी थी गड्ढा में, उस गंदगी की बात हो रही है। इन माई पॉन्ड यानी मेरे तालाब में। तो जो अब इस बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड गिर जाता है तो तेनालीरामन तलवार लेके आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस गंदगी को मेरे पॉन्ड में नहीं धो सकते। सो आई विल हेल्प कट योर हेड सो दैट यू मे लीव द डर्टी बॉडी हेयर इटसेल्फ। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, इसीलिए आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगी, कट योर हेड यानी तुम्हारे सर काटने के लिए, काटने में, सो दैट ताकि, यू मे लीव द डर्टी बॉडी, तुम डर्टी बॉडी यानी कि जो गंदे शरीर है उसे तुम लीव यानी कि छोड़ना, छोड़ सको, हेयर यानी यहाँ, इटसेल्फ यानी कि खुद स्वयं यहाँ पे छोड़ दो अपने डर्टी बॉडी को। तो जैसा कि उस लैंडलॉर्ड ने कहा था कि तुम्हारे पैर गंदे हो गए तो पैर को काटना पड़ेगा घर में घुसने के लिए, तो उसी तरह तेनालीरामन ने कहा कि अब तो तुम मतलब यहाँ तक नीचे तक गिर गए हो तो तुम्हारे सर को काट देता हूँ, ताकि बाकी का जो शरीर बॉडी है तुम यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि वो भी तो गंदगी में चला गया। तो इस तरह से वो रिप्लाई करते हैं, कुछ ना बोल करके वो इस तरह से उस लैंडलॉर्ड को रिप्लाई करते हैं। तो ये थी तेनालीरामन की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।